परमेश्वर के वचन की ओर देखते हैं। परमेश्वर का वचन आज हमसे क्या बात करता है। आप जानते हैं, हमारी बहनें ज्यादा जानती होंगी, सोना क्या रेट चल रहा है। सोना जी 1,30,000। 1,30,000। वैसे मैंने बहनों से पूछा था, लेकिन हमारे भाई ने जवाब दे दिया 1,30,000 तोला से ऊपर आज की डेट में सोना चल रहा है। और प्योर जो सोना होता है वो और महंगा होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस सोने से भी महंगा कोई चीज है, सोने से भी कीमती कोई चीज है। क्या? हाँ, क्या? जी सिस्टर बोलिए, जोर से बोलिए सिस्टर, आपने कुछ बोला। जी जोरदार तालियां सिस्टर के लिए, क्योंकि उन्होंने सही कहा कि सोने से कीमती, सोने से महंगा हीरा नहीं है, बल्कि उससे भी महंगा परमेश्वर का वचन है, उससे भी बहुमूल्य परमेश्वर का वचन है। क्योंकि ये वचन इस पृथ्वी का नहीं है, ये वचन स्वर्ग से उतरा है। और सोना इस पृथ्वी का है, और वचन कहां से उतरा है? स्वर्ग से उतरा है। इसलिए ये वचन सोने से भी क्या है? कीमती है। लेकिन एक और चीज है, सबसे पहले परमेश्वर का वचन, एक और चीज है इसके बीच में, जानते हैं वो क्या है? उसके विषय में हम आज बात करने वाले हैं कि सोने से ज्यादा कीमती कौन सी चीज है, और वो चीज हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है, कितनी बहुमूल्य है, उस विषय पर हम लोग आज बात करेंगे। एक कहानी मैं आप लोगों को सुनाना चाहूंगा। एक बार दो भाई थे, और दो भाइयों को उनके पापा ने एक काम दिया, और उनके पापा से कहा, पापा ने उन दो भाइयों से कहा, अपने दोनों बेटों से कहा कि कुल्हाड़ी लो, और कुल्हाड़ी लेकर ये जो पेड़ दिख रहा है इसे काटो, और बारी बारी करके काटना। पहले एक व्यक्ति काटेगा, फिर दूसरा पेड़ दूसरा व्यक्ति काटेगा, और जो सबसे ज्यादा तेज जल्दी काट देगा उसे मैं इनाम दूंगा। समझ आया आपको कहानी? एक पिता के दो बेटे, उसने दोनों को यह असाइनमेंट दिया कि कुल्हाड़ी लो और ये दो पेड़ों को काट दो, और जो जल्दी काट देगा उसे मैं इनाम दूंगा, उसे मैं कुछ इनाम दूंगा। और दोनों भाई गए अपनी कुल्हाड़ी को लेकर, और पहले ने काटना शुरू किया एक ने, और वो काटता रहा। उसे 10 घंटे लग गए उस पेड़ को काटने में, लेकिन अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ। फिर दूसरे भाई का नंबर आया, और दूसरे भाई ने भी एक काम किया। पहले भाई को लगे 10 घंटे, और दूसरे भाई को केवल 2 घंटे लगे, और उसने 2 घंटे में उस पेड़ को पूरा काट दिया। जानते हैं कैसे उसने काट दिया? पेड़ उतना ही मोटा है, पेड़ उतना ही मजबूत है, लेकिन एक ने 10 घंटे लगाए उसे काटने में, और एक ने 2 घंटे में ही काट दिया। जानते हैं कैसे है? क्योंकि जो दूसरा भाई था उसने पहले अपनी कुल्हाड़ी को तेज किया। क्या किया? कुल्हाड़ी को तेज किया। 1 घंटा उसने कुल्हाड़ी को तेज किया, और उसके बाद उसने उस तेज कुल्हाड़ी से पेड़ को काटा, और वो पेड़ 1 घंटे में ही कट गया। और जो पहला भाई था उसने अपनी कुल्हाड़ी को तेज नहीं किया, वो सीधे गया और सीधे काटने लगा, इसलिए उसे 10 घंटे लग गए। यहां पर जो दूसरा भाई है उसने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया। किस चीज का? जोर से कहिए, और जोर से। किसका इस्तेमाल किया? जी, कुल्हाड़ी तो दोनों के पास थी, पेड़ भी उतना ही दोनों के पास था, आज्ञा भी दोनों को ही मिली थी, लेकिन एक ने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए अपनी कुल्हाड़ी को पहले उसने तेज किया, और उसके बाद उसने काटना शुरू किया। और जब कुल्हाड़ी तेज हो गई तो काटना आसान हो गया। तो उसने किसका इस्तेमाल किया? और दूसरे भाई ने, वो सीधे गया, मुझे जल्दी से इस पेड़ को काटना है, वो सीधे काटने लग गया।
इनाम पाना है मुझे, उसने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं किया। जानते हैं सोने से बहुमूल्य क्या है? क्या है? जोर से बोलिए, बुद्धि। जोर से बोलिए। ये जो बुद्धि है ये सोने से, हीरे से कई बहुमूल्य है। आप सोना खरीदिए, हमारी बहनों ने बहुत सोना खरीद के रखा है इंडिया में, और सोना खरीद के घर में रखा है, चोर आया चोरी करके ले गया, सब समाप्त। होता है ना, कई बार आपने सुना होगा, सारा सोना लेके चले गए। लेकिन बुद्धि वो धन है जिसे आपसे कोई नहीं छीन सकता। समझ रहे हैं मेरी बात को? आपने पैसा कमाया, उसके बाद आपने सोना ले लिया और सोने को आपने तिजोरी में रख दिया, बैंक में रख दिया, और चोर आया उसे चोरी करके पूरा ले गया, समाप्त कहानी। सोना आपका समाप्त। लेकिन यदि आपने बुद्धि खरीदी, तो इस बुद्धि को आपसे कोई नहीं छीन सकता, कोई भी नहीं। समझ रहे हैं मेरी बात को? बुद्धि, एक वचन हम लोग पढ़ेंगे, नीति वचन की किताब उसका 16 अध्याय और 16 पद यदि आप पढ़ेंगे तो यहां पर लिखा है, बुद्धि की प्राप्ति चोखे सोने से क्या ही उत्तम है। किससे? बुद्धि की प्राप्ति जो प्योर जो सोना है, शुद्ध जो सोना है, खरा जो सोना है, उससे भी क्या है? उत्तम है। और आगे लिखा है, और समझ की प्राप्ति चांदी से भी बढ़कर योग्य है। बुद्धि को परमेश्वर का वचन सोने से भी अधिक बहुमूल्य कहता है। क्यों कहता होगा? क्या कारण होगा? एक वचन हम और पढ़ेंगे, नीति वचन की किताब उसका 3 अध्याय यदि आप निकालेंगे और 13 और 14 पद लिखा है, क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो बुद्धि पाए, वो व्यक्ति धन्य है, और वह मनुष्य जो समझ प्राप्त करे, क्योंकि बुद्धि की प्राप्ति चांदी की प्राप्ति से बड़ी है, और उसका लाभ चोखे सोने से भी लाभ से भी उत्तम है। मीन्स जितना लाभ, जितना प्रॉफिट आपको सोना खरीदने के बाद उसे बेचने से होगा, उससे भी अधिक प्रॉफिट आपको बुद्धि को पाने से होगा। बुद्धि सबसे अधिक बहुमूल्य है इस पृथ्वी पर। सोना खरीदने से अच्छा है, जमीन खरीदने से अच्छा है। इन्वेस्टमेंट की मैं बात कर रहा हूं कि आप अपनी बुद्धि को विकसित करें। आज परिवारों में लड़ाई झगड़े हैं, दूरियां हैं, मनमुटाव है, रिश्ते टूट रहे हैं, बच्चे गलत रास्ते पर हैं। कहीं ना कहीं बुद्धि की कमी है। इसीलिए जब लोग फोन करते हैं, कहते हैं कि मेरे बच्चों के लिए प्रार्थना करो कि उनको बुद्धि मिले। जो बच्चा पढ़ने में वीक होता है उसके लिए भी कहते हैं इसे बुद्धि मिल जाए, ऐसी प्रार्थना करो। परिवारों में लड़ाई झगड़े होते हैं, कई बार ये बुद्धि की कमी के कारण होते हैं, क्योंकि आप कुछ समझाना चाह रहे हैं, अगला समझ नहीं रहा है, या फिर उस लड़ाई झगड़े को सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन बुद्धि न होने के कारण, कम होने के कारण वो मसला बढ़ता ही चला जाता है, जबकि आप उसे सॉल्व कर सकते थे। लेकिन प्रॉब्लम यहां है कि आपने बुद्धि को समय नहीं दिया, काम करने का समय नहीं दिया। आपने अपने विजडम को, आपने तुरंत से एक्शन लिया। जैसे इस कुल्हाड़ी लेके ये भाई गया और इसने तुरंत से काटना शुरू कर दिया पेड़ को, लेकिन इसने देखा नहीं कि पहले मुझे अपने हथियार को तेज करना है, फिर जाके ये जल्दी कटेगा। आज परिवारों में लड़ाई झगड़े हैं, पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़े हैं, बच्चों और माता पिता के बीच में लड़ाई झगड़े हैं। इसका कारण यह है कि आप समय नहीं दे रहे हैं अपनी बुद्धि को काम करने के लिए, आप तुरंत से एक्शन कर दे रहे हैं। लेकिन आज मैं आपको समझाना चाहूंगा, यह बुद्धि जो सबसे बहुमूल्य है, यदि आपने इसे स्टोर करना शुरू कर दिया
तो आपके परिवार से लड़ाई झगड़े भी समाप्त हो जाएंगे और आप जीवन में सफलता की ओर बढ़ते चले जाएंगे। हालेलुया। आपके लिए बंद मार्ग खुलते चले जाएंगे। बस बुद्धि का आपको इस्तेमाल करना है। बाइबल में एक व्यक्ति के विषय में लिखा है जिसका नाम है दानियल। और दानियल के जीवन में ऐसा समय आया कि जब एक राजा ने सपना देखा और उस राजा के सपने का अर्थ दानियल को बताना था। और जब दानियल, बहुत सारे पंडित गए राजा के पास, वो सपने का अर्थ नहीं बता पाए, तब दानियल को बुलाया गया और दानियल उसके पास जाता है। और जब दानियल सपने का अर्थ बताने से पहले उससे कहता है कि राजा, मुझे कुछ समय चाहिए। सब लोग आए थे, बड़े बड़े पंडित वहां पर आए थे। उन्होंने तुरंत 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 राजा के सपने का अर्थ बताया और सब ने गलत बता दिया। राजा को गुस्सा आ गया। जब दानियल की बारी आई तो दानियल ने कहा, राजा मुझे समय चाहिए, मुझे 1-2 दिन का समय दो, मैं उसके बाद तुम्हें बताऊंगा इस सपने का अर्थ। और राजा एग्री हो गया। राजा ने कहा ठीक है। दानियल अपने घर में जाता है, अपने दोस्तों से कहता है कि प्रार्थना करो, क्योंकि बुद्धि देने वाला केवल परमेश्वर है और यदि वो मुझे बुद्धि देगा तो मैं राजा के सपने का अर्थ बता दूंगा और मेरा जीवन बच जाएगा। क्योंकि राजा हर एक उस पंडित को मार रहा था जो सपने का गलत अर्थ बता रहा था। और दानियल अपने कमरे में गया, उसने परमेश्वर से प्रार्थना की, प्रभु मुझे बुद्धि दे, मुझे विजडम दे, प्रभु मुझे उसका अर्थ बता। और जानते हैं क्या हुआ? रात को परमेश्वर ने दानियल को सारे सपने का अर्थ बता दिया। और तब दानियल राजा के सम्मुख दूसरे दिन जाता है और राजा को वो सारा सपना बता देता है और राजा बहुत खुश होता है और खुश होकर वो दानियल को पदोन्नति दे देता है, उसे वो और उच्च पद पर नियुक्त कर देता है। जानते हैं क्यों हुआ ये सब? हाँ, वो भी अन्य पंडितों की तरह, अन्य लोगों की तरह, अन्य शास्त्रियों की तरह राजा के सम्मुख यदि सीधे बोलने लगता तो हो सकता वो भी गलत बोल जाता और उसको भी मृत्यु दंड मिल जाता, वो मर जाता। लेकिन उसने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया। उसने कहा नहीं, मुझे कुछ समय दो, मुझे 1 दिन का समय चाहिए। और वो घर गया, उसने प्रार्थना की और परमेश्वर ने उस पर उस दर्शन को, उस सपने के अर्थ को प्रकट कर दिया। इसी प्रकार से मैं आज आपको भी उत्साहित करना चाहूंगा कि आपको अपनी इस बुद्धि के लिए, क्योंकि जिसके पास बुद्धि है आज उसके पास सब कुछ है, सब कुछ, वो बुद्धि से सब कुछ कर सकता है। और यहां पर हम देखते हैं कि बुद्धि से इस दानियल को पदोन्नति मिल गई, उसका प्रमोशन हो गया, क्योंकि उसने बुद्धि का क्या किया? इस्तेमाल किया। तो सोने से भी उत्तम है क्या? बुद्धि। आप जानते हैं ये बुद्धि, आप कभी जब ट्रैवल करते हैं, जिस शहर को आप नहीं जानते, तो वहां क्या खोलते हैं? अपना मैप खोलते हैं, जीपीएस मैप लगा देते हैं। और वो मैप क्या करता है? आपको सही डायरेक्शन में लेकर के जाता है और आप आसानी से जहां पहुंचना चाहते हैं वहां वो मैप आपको पहुंचा देता है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ये बुद्धि मानो इस मैप की तरह है, इस जीपीएस की तरह है। जब आप इसे इस्तेमाल करते हैं तो ये आपको सही स्थान तक पहुंचा देती है, ये आपके लिए बंद रास्तों को खोल देती है, ये वो आपके जीवन में कर सकती है जिसे आप खुद से नहीं कर सकते। यदि आप खुद से किसी अनजान शहर में, सपोज आप दिल्ली में जाने की कोशिश करेंगे, आप कभी पहले दिल्ली नहीं गए, आप जा रहे हैं तो आप भटक जाएंगे, क्योंकि आपको रास्ते नहीं पता। वहां इतने रास्ते हैं, आपको नहीं पता किस रास्ते पर जाना है। आप किसी ऑटो वाले से कहेंगे तो वो आपको गलत जगह ले जाएगा और वहां आपको लूट देगा। लेकिन आपके पास फोन है, आपने फोन का इस्तेमाल किया, आपने जीपीएस का इस्तेमाल किया, आपने मैप का इस्तेमाल किया और आपने अपने जगह का नाम डाला और वो सीधे आपको वहां पहुंचा देगा। ये बुद्धि एक मैप की तरह है, इस जीपीएस की तरह है।
यदि आप इसे इस्तेमाल करेंगे तो ये आपको सही जगह पर लेकर, यस। पर लेकिन यदि आप इसे इस्तेमाल नहीं करेंगे, तुरंत से एक्शन करना शुरू कर देंगे, तो परिवार में लड़ाई झगड़े ही होंगे, रिश्तों में दूरियां ही होंगी, मनमुटाव ही होगा। लेकिन आपको क्या करना है? आपको बुद्धि का इस्तेमाल करना है। बाइबल में लिखा है कि यदि कोई विश्वास रखता है तो वो उतावली न करे, वो जल्दबाजी न करे, वो धीरज रखे, वो सोचे समझे और फिर उस पर एक्शन ले। अपनी बुद्धि का वो क्या करे? इस्तेमाल करे। जो विश्वास रखता है, यानी कि जो प्रभु यीशु पर विश्वास रखता है, वो व्यक्ति उतावली न करे, जल्दबाजी न करे, किसी भी काम में सोचे समझे, परमेश्वर से बुद्धि को मांगे और उसके बाद उस काम को करे। समझ रहे हैं मेरी बात को? बीते दिनों एक भाई से मेरी मुलाकात हुई और उसका और उसके पापा के बीच में कुछ लड़ाई झगड़े चल रहे थे और काफी समय से वो भाई अपने पापा से बात नहीं कर रहे थे और वो हमारे पास आए हुए थे। ऐसी बातचीत चल रही थी तो उन्होंने बताया मुझे इस विषय में कि मेरे पापा और मेरी लड़ाई हो रखी है, हम बहुत समय से बातचीत नहीं करते हैं। और उन्होंने कहा कि मेरे पापा संपत्ति का बंटवारा कर रहे हैं हम दोनों भाइयों के बीच में, और मैं परेशान हूं इस बात को लेकर कि अब मैं अपने लिए एक दूसरा कमरा कैसे बनाऊंगा, टॉयलेट कैसे बनाऊंगा। और वो अपने पापा के विरोध में कुछ कुछ बातें करने लगे। तब मैंने उस भाई को समझाया, मैंने कहा तुम दुनिया के सबसे खुशनसीब व्यक्ति हो, क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हारे ऊपर एक फादर को रखा हुआ है, वो भी एक ऐसे फादर को जो तुम निकम्मे होकर भी तुम्हें कम से कम 20-25 लाख रुपए की जमीन दे रहा है। तो तुमसे बड़ा खुशनसीब कौन है? और उससे अच्छा पिता और कौन है? जो अपने लिए नहीं रख रहे। पिता ऐसे होता है कि वो अपना बंटवारा नहीं कर रहे, दोनों भाइयों के बीच में वो जमीन को बांट रहे हैं और तब भी भाई कुड़कुड़ा रहा है। मैंने उन्हें समझाया, मैंने कहा अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करो और उस पिता का धन्यवाद दो जो अपने लिए कुछ नहीं रख रहा, लेकिन तुम दोनों भाइयों को अपने हिस्से की संपत्ति को दे रहा है। और तुम निकम्मे, तुम किसी काम के नहीं, तुम्हारे पास न जॉब है, कुछ नहीं है, लेकिन उसके बावजूद परमेश्वर तुम्हें यह आशीष दे रहा है, तुम्हारा पिता इस आशीष को तुम्हें दे रहा है, तो तुम्हें तो उसका धन्यवादी होना है। और वो भाई समझा उस बात को, बुद्धि का इस्तेमाल। और शायद वो घर गए होंगे, मैंने उन्हें जो सिखाया था कि अपने पापा के पास जाना, अपने पापा से बातचीत करना, उन्हें कुछ नहीं चाहिए बेटा, तुम्हारा प्यार चाहिए, बस जाओ। उनकी पत्नी को मैंने समझाया कि जाओ अपने ससुर के लिए केवल खाना बना के दो, बस कुछ मत करना, लेकिन उन्हें 3 टाइम खाना दो बना के, बस। और मेरा विश्वास है कि जब वो अपने घर गए होंगे तो उन्होंने इस काम को किया होगा, और जब इस काम को किया होगा तो उनका जो लड़ाई झगड़ा था वो मेल मिलाप में बदल गया होगा। हालेलुया, हालेलुया। बुद्धि का इस्तेमाल करना हमको हर एक क्षेत्र में, उतावली नहीं करनी, लड़ाई झगड़े में आगे नहीं होना है, किसी भी चीज में उतावली नहीं करना है, हमको बुद्धि का इस्तेमाल करना है। थोड़ा सा धीरज रखो, सोचो समझो फिर कार्य करो, क्योंकि ये बुद्धि आपको आसमान की ऊंचाइयों तक लेकर जा सकती है। हालेलुया, हालेलुया। इस बुद्धि को आपको इस्तेमाल कर। हम सुलेमान के विषय में पढ़ते हैं, एक व्यक्ति बाइबल में है जिसका नाम है सुलेमान, और वो जवान था और जवानी की उम्र में वो राजा बन बैठा, क्योंकि उसके पिता की मृत्यु हो गई, उसके बाद वो राजा बन गया। और जब जवानी में वो राजा बन गया और लाखों लोगों की प्रजा उसके सामने है और उनका हिसाब किताब कैसे करना है, उनका न्याय कैसे करना है, उसे नहीं आता है। इसलिए उसने परमेश्वर से प्रार्थना करना शुरू किया। और जब परमेश्वर, बाइबल कहते हैं, जब परमेश्वर ने उससे कहा कि तुझे क्या चाहिए, तो उसने कहा प्रभु मुझे बुद्धि चाहिए, केवल और केवल बुद्धि चाहिए। उसने धन नहीं मांगा, उसने संपत्ति नहीं मांगी, उसने और राजपाट नहीं मांगा, उसने कुछ नहीं मांगा, उसने केवल मांगी बुद्धि। और बाइबल कहती है कि उसके बराबर बुद्धिमान व्यक्ति न कोई था, न कोई है, न कोई अब होगा। इतना बुद्धिमान था वो, क्योंकि उसने परमेश्वर से बुद्धि को मांगा और परमेश्वर ने उसे बुद्धि को दे दिया। और उस बुद्धि के कारण परमेश्वर ने उससे कहा, क्योंकि तूने मुझसे धन संपत्ति को नहीं मांगा,
तूने मुझे और राजपाट नहीं मांगा, क्योंकि तूने मुझसे बुद्धि मांगी, इसलिए इस संसार में जो कुछ है ये सब भी मैं तुझे देता हूं। और बाइबल कहती है वो इतना अमीर व्यक्ति बन गया कि उसके बराबर अमीर कोई दूसरा नहीं हुआ। कारण क्या था? क्योंकि परमेश्वर ने उसे बुद्धि दे दी, बुद्धि, और उसने उस बुद्धि का इस्तेमाल किया। और जब उसने उस बुद्धि का इस्तेमाल किया तो वो अमीर होने लगा, उसकी बढ़ोतरी होने लगी। बुद्धि का इस्तेमाल। इसने परमेश्वर से कुछ नहीं मांगा जैसे आज लोग मांगते, प्रभु मेरे यहां दर्द है मुझे ठीक कर दे, प्रभु मेरी जॉब नहीं लग रही मुझे एक जॉब दे दे, प्रभु मेरा घाटा हो रहा है इसमें फायदा दे दे। यही है हम लोगों की प्रार्थना निवेदन, यही है बस। मेरे बच्चे बिगड़ रहे हैं, यही हमारी प्रार्थना निवेदन है। लेकिन आज एक प्रार्थना निवेदन ऐसी है जो मैं आपको बताना चाहूंगा, बुद्धि की प्राप्ति के लिए प्रार्थना करो बस। अगर आपको परमेश्वर ने बुद्धि दे दी तो आप वो सब कर जाएंगे जो आप सपने में भी नहीं सोच सकते। वहां आप पहुंच जाएंगे क्योंकि परमेश्वर आपको अपनी बुद्धि से परिपूर्ण करेगा। इसलिए आज से रोज अपने जीवन में इस आदत को डालें, केवल ये प्रार्थना करें, प्रभु मुझे बुद्धि दे, प्रभु मुझे ज्ञान समझ से भर। क्योंकि जब आपके अंदर बुद्धि होगी तो आप जल्दबाजी में कोई डिसीजन नहीं लेंगे, कोई फैसला नहीं लेंगे। आप सोचेंगे समझेंगे और उसके बाद फैसले लेंगे। पहले आप परमेश्वर से पूछेंगे और उसके बाद आप फैसले लेंगे। और तब आप देखना, आप धीरे 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 ऊंचाइयों की ओर बढ़ते चले जाएंगे। आप पीछे नहीं होंगे जब आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करेंगे। दो प्रकार की बुद्धि है, एक अपनी बुद्धि है, एक परमेश्वर की स्वर्गीय बुद्धि है। अपनी बुद्धि तो हमारी कहती है कि कुछ भी कर लो सब ठीक है, लेकिन स्वर्गीय बुद्धि जो परमेश्वर देता है उसमें एक अलग प्रकार का विजडम है, एक रेवलेशन, एक प्रकाशन आएगा आपके पास में जब आप उस बुद्धि को परमेश्वर से मांगेंगे। बाइबल कहती है जिसके पास बुद्धि की कमी है वो बुद्धि को मांगे और मैं उसे बिना उल्हाना किए दे दूंगा। वो मांगे मुझसे कि मुझे प्रभु बुद्धि चाहिए। सुलेमान को बुद्धि चाहिए थी क्योंकि उसके राज्य में बहुत सारे लड़ाई झगड़े गड़बड़ियां चल रही थी और वो प्रतिदिन अपना मुकदमा लेकर सुलेमान के पास आते, क्योंकि तू राजा है, अब हमारा न्याय कर, हमें गाइड कर, हमें बता। लेकिन वो जवान लड़का है, उसे अभी इन चीजों का नॉलेज नहीं है, वो कैसे न्याय करे उसे नहीं पता। इसलिए वो परमेश्वर के पास गया और उसने कहा प्रभु मुझे अपनी बुद्धि दे, मुझे धन दौलत नहीं चाहिए, मुझे राजपाट नहीं चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे केवल तेरी बुद्धि चाहिए। और जब परमेश्वर ने उसे बुद्धि दी तो उसने सारी प्रजा का न्याय चुटकियों में कर दिया और सबसे बड़ा बुद्धिमान वो बन गया, सबसे बड़ा धनवान वो बन गया। क्योंकि बुद्धि। आपके बच्चे गलत रास्ते पर हैं, केवल उनके लिए बुद्धि मांगे, बुद्धि मांगे बस। प्रभु उन्हें विजडम दे। आपको अपने जीवन में सक्सेस होना है, सफल होना है, आप अपने लिए बुद्धि मांगिए बस। ये मत बोले प्रभु मुझे एक अच्छी जॉब दे दे, प्रभु मुझे बिजनेस दे दे। ये बोलिए प्रभु मुझे बुद्धि दे। और जब आपको परमेश्वर बुद्धि देगा और जब आप उस बुद्धि का इस्तेमाल करना शुरू करेंगे तो आप अपने आप ऊंचाइयों की ओर बढ़ने लगेंगे। फिर आपके लिए कोई जॉब, कोई सफल होना कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि आपके पास क्या है? बुद्धि है। एक बुद्धि आप ऐसे हासिल कर सकते हैं कि आप बुक्स पढ़ें, उससे किताबें पढ़ें, उससे आपको बुद्धि मिलेगी। एक बुद्धि आप इस वचन को पढ़कर पा सकते हैं डेली, इस परमेश्वर की, क्योंकि स्वर्गीय ज्ञान है। ये क्या है? मैंने इसलिए सबसे पहले बताया, ये स्वर्गीय ज्ञान है, स्वर्ग से आया हुआ है, परमेश्वर की बुद्धि है, परमेश्वर के विचार हैं इसमें। और जब आप इसे पढ़ते हैं तो परमेश्वर अपनी बुद्धि से आपको भरता है, अपनी स्वर्गीय बुद्धि वो आपको देता है। और जब आप उसका इस्तेमाल करते हैं तो आप आगे बढ़ने लगते हैं। हमारे पास भी कोई बुद्धि नहीं थी, कोई बुद्धि नहीं, लेकिन ये वचन, परमेश्वर का वचन हमें बुद्धिमान बना देता है। हालेलुया। इसको पढ़ पढ़ के हम बुद्धिमान हो गए हैं और हो रहे हैं।
तो आपको अपने जीवन में बुद्धि को ग्रहण करना है, और ये बुद्धि और कहीं से नहीं, ये वचन पढ़कर आपके अंदर आएगी। जब आप इसे पढ़ेंगे तो परमेश्वर अपने विचारों से, अपने ज्ञान से, अपने विजडम से आपको भरेगा, और उसको जब आप इस्तेमाल करेंगे तो आप आगे बढ़ते रहेंगे। इसलिए दो काम अपने जीवन में करें। पहली बात, आप परमेश्वर के सम्मुख जाएं और उससे कहें, प्रभु मुझे बुद्धि दे, बस चीजों को हैंडल करने के लिए मुझे बुद्धि दें। जो काम मुझे मिला है उस काम को करने के लिए मुझे बुद्धि दे। जो परिवार मुझे दिया गया है उस परिवार को हैंडल करने के लिए मुझे बुद्धि दे। और दूसरा काम आपको करना है, परमेश्वर का वचन आपको रोज पढ़ना है, क्योंकि जब आप इसे पढ़ते हैं तो इसी से आपके अंदर बुद्धि आती है। हालेलुया। और जब आप इस बुद्धि का इस्तेमाल करेंगे तो आप अपने जीवन में शिरोमणि ठहरेंगे, आप अपने जीवन में आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो कितने लोग हैं जिनको ये बात समझ आई है कि अब हमें क्या करना है? जी, अरे अपने बच्चों के लिए केवल एक विषय के लिए प्रार्थना करो कि परमेश्वर उन्हें बुद्धि दे, बस। अपने लिए, अपने परिवार वालों के लिए केवल एक प्रार्थना करो कि परमेश्वर हमें बुद्धि से भरे, बस। और सब कुछ आपके परिवार में ठीक होने लगेगा, सब कुछ ठीक होने लगा। परमेश्वर आपको बिजनेस करने की भी बुद्धि देगा, परमेश्वर आपको परिवार को चलाने की बुद्धि देगा, परमेश्वर आपको सब कुछ, जो कुछ आप इस दुनिया में करना चाहते हैं वो सब कुछ करने की बुद्धि परमेश्वर आपको देगा। और जब आप उस बुद्धि का इस्तेमाल करेंगे तो आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो उस व्यक्ति की तरह न बने जिसने कुल्हाड़ा उठाया और सीधे काटने लगा, उस व्यक्ति की तरह बने जिसने पहले कुल्हाड़ी पे धार लगाई और उसके बाद वो काटने गया। पहले अपने बुद्धि को इस्तेमाल करें, बुद्धि को तेज करें, इस्तेमाल करें, उसका सोचें, समझें, विचार करें और तब जाके फैसले लें। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आइए हम आप लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे। समय होगा प्रार्थना का, और हमारी टीम और 5 मिनट हम सब लोग शांत बैठेंगे, अपनी आंखों को बंद करके, अपने सरों को झुका के। और मैं चाहता हूं कि आज आप केवल ये प्रार्थना करें कि परमेश्वर मुझे बुद्धि से भरे, बस। मेरे परिवार की देखभाल करने के लिए, परिवार को संभालने के लिए, जो पैसा आपने मुझे दिया उसे संभालने के लिए, कर्ज से बाहर आने के लिए, परिस्थितियों को संभालने के लिए, सफल होने के लिए, एक बिजनेस करने के लिए, एक जॉब करने के लिए, मेरे बच्चों की पढ़ाई के लिए, केवल और केवल मुझे बुद्धि दे। और मेरे बच्चों को बुद्धि दे, मेरे परिवार वालों को बुद्धि दे। केवल हम विजडम के लिए, बुद्धि के लिए आज प्रार्थना करेंगे। और अपनी सरों को झुकाने केवल 5 मिनट अपने मन में इस विषय के लिए प्रार्थना करें कि प्रभु मुझे अपनी बुद्धि से भर। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। पिता, हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, हम सब जितने भी भाई बहन यहाँ पर हैं प्रभु, आज सबके जीवनों में हो सकता है अनेक प्रकार की परिस्थितियां हों प्रभु। कोई स्ट्रगल कर रहा है, कोई बीमार है, कोई किसी परिस्थिति में है प्रभु, कोई असफलता को देख रहा है अपने जीवन में, कोई रुकावटों को, कोई लड़ाई झगड़े को अपने जीवन में देख रहा है। प्रभु आपसे आज प्रार्थना करता हूं पिता, क्या आप इन भाइयों को, इन बहनों को अपने स्वर्गीय ज्ञान से, स्वर्गीय बुद्धि से भर दीजिए पिता परमेश्वर। उन्हें पाई खुदावन, जब ये तेरे सम्मुख बैठे हैं और आज तुझसे बुद्धि को मांग रहे हैं प्रभु, तो प्रभु अपने स्वर्गीय ज्ञान, स्वर्गीय बुद्धि, स्वर्गीय समझ से प्रभु आज आप इस कलीसिया को भर दें प्रभु, ताकि किसी भी डिसीजन को क्विकली न लें प्रभु, बल्कि उस बुद्धि का इस्तेमाल करें जो तूने इन्हें दी है पिता परमेश्वर। जैसे दानियल डिसीजन लेने से पहले तेरे सम्मुख गया प्रभु, और उसने तुझसे प्रार्थना की प्रभु मुझे अपनी बुद्धि से भर, और जब आपने उसे बुद्धि दी तब उसने काम किया। होने पाए खुदावन के आज यहाँ पर बैठा हर एक व्यक्ति पहले आपसे बुद्धि मांगे प्रभु, और आप उसे बुद्धि से परिपूर्ण करें, और तब वो अपने जीवन में कामों को करे प्रभु। होने पाए खुदावन कि जैसे सुलेमान को आपने बुद्धि से भरा,
और बुद्धि के साथ साथ आपने धन संपत्ति और सब कुछ जो उसे चाहिए था इस जीवन में, वो सब कुछ तूने उसे दिया। उसी प्रकार से खुदावन आज आपसे प्रार्थना है, इस भाई इस बहन को प्रभु आप अपनी बुद्धि से भरें, ताकि पिता परमेश्वर जो इनकी जरूरतें हैं वो उस बुद्धि के द्वारा पूर्ण होते चले जाएं प्रभु। इनके परिवारों का हर एक लड़ाई झगड़ा मन मिटाओ दूरियां यीशु के नाम से दूर हो जाएं प्रभु। और प्रभु इन्हें ज्ञान बुद्धि और समझ से भरें, उस ज्ञान को दें प्रभु, बुद्धि को दें, ताकि अपने पारिवारिक उन प्रॉब्लम्स को, उन लड़ाई झगड़े को सॉल्व कर सकें प्रभु। प्रार्थना है प्रभु जितने भी भाई बहन कर्जे में हैं पिता, प्रभु जी उनको बुद्धि देना प्रभु, ताकि वो पैसे का सही से इस्तेमाल कर सकें, सही से उपयोग कर सकें प्रभु। थैंक यू जी। और जब वो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करें प्रभु, तो उस कर्जे से वो बाहर निकल आए प्रभु। प्रार्थना है प्रभु कि आज वो तेरे वचन को महत्व दे प्रभु, तेरे इस ज्ञान को जो इस बाइबल में मिलता है प्रभु, तेरी इस बुद्धि को जो इसमें मिलती है प्रभु, इसे वो प्रतिदिन ग्रहण करें अपने जीवन में और इसके अनुसार अपने जीवन को बिता सके प्रभु। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड जीसस। सच में प्रभु इस दुनिया में सोने से भी, हीरे से भी, हर एक चीज से उत्तम केवल तेरा वचन है प्रभु, केवल तेरा वचन है प्रभु। प्रार्थना है यीशु कि आज हम में से हर एक को अपने ज्ञान, अपनी बुद्धि और अपनी समझ से भर दीजिए पिता। थैंक यू जी। मोती से भी ज्यादा कीमती, अपने लिए अपने कार्यों को करने के लिए बुद्धि को मांगिए। बाइबल में लिखा है जिसके पास बुद्धि की घटी है वो बुद्धि मांगे और मैं उसे बिना उल्हाना किए हुए दे दूंगा। सब कुछ मेरा, सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती तू, हीरे मोती से भी ज्यादा कीमती तू, सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती, सोने और चांदी से भी ज्यादा कीमती तू है प्रभु। तेरा वचन है प्रभु कीमती तू, सोने चांदी होने भाई खुदावन के आज कीमती तेरे लोग तेरी बुद्धि की तलाश में, तेरे वचन की तलाश में रहे प्रभु। इस संसार के धन दौलत की नहीं, बल्कि तेरे स्वर्गीय ज्ञान के खोज में वो लगे रहे प्रभु। और आप अपने उस स्वर्गीय ज्ञान को प्रभु, स्वर्गीय बुद्धि को प्रभु, हमें से हर एक के ऊपर उड़ेलना प्रभु। मेरे खुदा तू है, थैंक यू जीसस, सब कुछ थैंक यू फादर प्रभु। हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्यारे परमेश्वर प्रभु जी। थैंक यू जीसस। सच में मेरे परमेश्वर पिता, तो सोने और चांदी से भी कीमती है पिता। तो इतना अद्भुत है परमेश्वर कि प्रभु जी सोने और चांदी तेरे सामने फीके हैं परमेश्वर पिता। तू जिस स्थान में रहता है वहां तो सोने की सड़कें हैं परमेश्वर। तो इतना बहुमूल्य और इतना कीमती है पिता, और उससे भी ज्यादा कीमती पिता तूने अपनी प्रजा के लिए प्रभु कुछ ठहराया है परमेश्वर, जिसे प्राप्त करके परमेश्वर आपके लोग और भी ज्यादा आगे बढ़े। ये आपकी इच्छा है प्रभु। मैं आज प्रार्थना करती हूँ पिता कि उस बहुमूल्य बुद्धि को प्रभु आपके लोग अपने जीवन में ग्रहण करें मेरे प्रभु। आज पिता मैं प्रार्थना करती हूँ यहाँ पर बैठे हर एक भाई बहन के लिए,
हर एक बुजुर्ग के लिए, हर एक बच्चे के लिए प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ पिता कि आज वो बुद्धि प्रभु जो बहुत ज्यादा कीमती है प्रभु, वो आपके लोगों के जीवन में आ जाए यीशु के नाम में। प्रभु आपका वचन भी इस बात को कहता है, तू बुद्धि की प्राप्ति के लिए यत्न कर, तू समझ को प्राप्त करने के लिए यत्न कर। जब तू इन्हें प्राप्त करे तो तेरा यत्न छोटा ना पड़े, कम ना पड़े, क्योंकि बुद्धि श्रेष्ठ है। प्रभु आज पिता मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर कि यहाँ पे मौजूद प्रभु हर एक व्यक्ति के जीवन में वो श्रेष्ठ वो बुद्धि प्रभु इनके जीवन में आए परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ, मैं मांगती हूँ पिता, क्योंकि तूने कहा है मांग तो तुझे दिया जाएगा। यीशु मसीह नासरी के नाम से आज यहाँ पर बैठे हर एक भाई बहन के लिए मैं आपकी बुद्धि को मांगती हूँ। सुलेमान ने अपने लिए प्रभु बुद्धि को मांगा, प्रभु उसी प्रकार खुदावन मैं यहाँ पर बैठे हुए एक एक जन के लिए आपकी बुद्धि को मांगती हूँ पिता, ताकि उस बुद्धि को इस्तेमाल करके परमेश्वर पिता वो अपने जीवन में बड़े बड़े कामों को करें प्रभु। हाँ प्रभु, ऐसे कार्य जो इनकी आंखों ने नहीं देखा, ऐसे कार्य प्रभु जो इनके कानों ने नहीं सुना, प्रभु जो इनके मन में भी नहीं आई, ऐसे कार्य उस बुद्धि को इस्तेमाल करके खुदावन अपने जीवन में कर पाए परमेश्वर। प्रभु आप इस बुद्धि के द्वारा इन्हें धूली में से ऊंचा करे परमेश्वर पिता। आप इस बुद्धि के इस्तेमाल करने के द्वारा इनके मस्तक को ऊंचा करे परमेश्वर। इस बुद्धि को देने के द्वारा आप इन भाई बहनों के जीवन में प्रभु बड़े बड़े कामों को करे पिता, क्योंकि पिता प्रभु एक परिवार को चलाने के लिए भी प्रभु एक बुद्धि की जरूरत है। प्रभु यहाँ पर बैठे हुए जितने लोगों को तूने परिवार सौंपे हैं प्रभु जी, उन्हें तूने बच्चे दिए हैं प्रभु जी, तूने पिता उन्हें प्रभु फैमिलीज दी है प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ कि आज पिता वो बुद्धि आप इन भाई को इन बहनों को दे पिता, ताकि वो अपने परिवार को सही रीति से चला सके परमेश्वर पिता, और इनके जीवन में परमेश्वर, इनके बच्चों के जीवन में परमेश्वर वो बुद्धि आए, ताकि वो गलत रास्तों से हटकर सही रास्तों पर आए यीशु के नाम से। प्रभु जो कमजोर हैं प्रभु उन्हें बल मिले उस बुद्धि के द्वारा परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, इन्हें प्रभु आगे बढ़ने के लिए बुद्धि प्रदान करे परमेश्वर पिता, इन्हें फाइनेंस को मैनेज करने के लिए बुद्धि प्रदान करे पिता, इनको परिवार मैनेज करने के लिए बुद्धि प्रदान करे प्रभु जी। प्रभु किस प्रकार अपने आत्मिक जीवन को मैनेज करना है इसकी बुद्धि आप इन्हें दे परमेश्वर। प्रभु किस प्रकार अंधकार से छूटना है इस बात के लिए बुद्धि ने प्रदान करे प्रभु जी। मैं प्रार्थना करती हूँ जो भी बातें इन्हें लगती हैं बहुत ज्यादा टफ है, बहुत ज्यादा कठिन है, अपने सास को संभालना, अपनी बहू को संभालना या फिर घर के कामों को संभालना, ये बहुत टफ आपके लोगों को जान पड़ता है, परंतु ऐसी बुद्धि प्रदान करे प्रभु जी कि पिता ये बहुत ही उस कामों में अव्वल गिने जाए पिता, उस बुद्धि के इस्तेमाल के द्वारा ये अव्वल गिने जाए परमेश्वर पिता। आज मैं मांगती हूँ पिता, थैंक यू जीसस। आपका वचन कहता है जिस किसी को बुद्धि की घटी है वे परमेश्वर से मांगे, वे बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है। आज अपने मनों में ये प्रार्थना करें, कलीसिया मिलकर अपने मुंह को खोलें और प्रार्थना करें, प्रभु मुझे बुद्धि दे, प्रभु मुझे बुद्धि दे। हाँ परमेश्वर, आज जितने लोग प्रार्थना में अपने मुंह को खोल रहे हैं पिता, जितने लोग हमारे साथ मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर, खुदावन आप इन्हें बुद्धि से भरे, आप इन्हें बुद्धि से भरे। ओह थैंक यू जीसस, वो बुद्धि आपके लिए है, रिसीव करें परमेश्वर की ओर से वो बुद्धि आपके जीवनों के लिए आ रही है। यदि वो स्टडी के लिए चाहिए, यदि वो फैमिली मैनेज के लिए चाहिए, यदि वो फाइनेंस को मैनेज के लिए चाहिए या फिर किसी भी बात को मैनेज करने के लिए चाहिए, वो आपके लिए रिसीव करे इन द नेम ऑफ जीसस। रिसीव करे कलीसिया, रिसीव करे कलीसिया, क्योंकि ये बुद्धि आपके स्वर्गीय पिता की ओर से उसकी प्रजा के लिए है। थैंक यू फादर, धन्यवाद यीशु, आपने यहाँ पे बैठे हर एक को अपनी बुद्धि से भर दिया है पिता,
और प्रभु इस बुद्धि के कार्यों का प्रकटीकरण इस कलीसिया के जीवन से निखर कर आए पिता। प्रभु इनके कामों से वो बुद्धि नजर आए, इनके सोच विचारों से वो बुद्धि नजर आए, इनके चाल चलन से वो बुद्धि नजर आए प्रभु जी, इनके बोलने से वो बुद्धि नजर आए प्रभु जी। ऐसा बुद्धिमान आप इन्हें बनाए। थैंक यू फादर। इस समय पिता इस कीमती तोहफे को जो आपने अपने बेटों के लिए और बेटियों के लिए रखा है, आपने उनके हाथों में सौंप दिया है पिता। आपने उन्हें सौंप दिया है परमेश्वर। आज इन्हें रिसीव करने की सामर्थ दे पिता, इन्हें रिसीव करने की सामर्थ दे पिता। थैंक यू फादर। आपके लोगों ने ग्रहण कर लिया, आपके लोगों ने ग्रहण कर लिया पिता। थैंक यू जीसस। आज मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जितने भी लोग आज बीमारी में, तकलीफों में और परेशानियों में, प्रभु आज आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हम विश्वास करते हैं कि आपने अपने ज्ञान को, अपनी बुद्धि को, अपने समझ को प्रभु अपने लोगों के ऊपर उड़ेल दिया है प्रभु। अब ये जब भी अपने जीवन में काम करेंगे, अपनी बुद्धि का पहले इस्तेमाल करेंगे। थैंक यू जीसस। सारी आदर और महिमा आपको देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। जोरदार तालियां प्रभु यीशु मसीह के लिए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। निश्चय परमेश्वर अपने मुख का प्रकाश आपके ऊपर चमकाए और आपको आशीष दे, आपको बढ़ाता चले जाए। थैंक यू।